तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बगदाद में राष्ट्रपति आवास पर रॉकेट दागे गए, साथ ही सरकारी भवनों पर भी रॉकेट दागे गए। बगदाद के सेंट्रल जोन इलाके में रॉकेट से हमले किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बगदाद में राष्ट्रपति आवास पर रॉकेट दागे गए, साथ ही सरकारी भवनों पर भी रॉकेट दागे गए। बगदाद के सेंट्रल जोन इलाके में रॉकेट से हमले किए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे रॉकेट दागे जा रहे हैं सरकारी भवनों पर, और साथ ही राष्ट्रपति आवास पर भी रॉकेट दागे गए। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। बगदाद के सेंट्रल जोन इलाके में रॉकेट से हमले किए गए। शिया धर्मगुरु के संन्यास पर यह बवाल। जिसमें बगदाद में राष्ट्रपति आवास पर रॉकेट दागे गए, साथ ही सरकारी भवनों पर भी रॉकेट दागे गए, और बगदाद के सेंट्रल जोन इलाके में रॉकेट से हमले किए गए। यूएस दूतावास के पास भी सायरन बज रहे हैं। 15 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने इराक से लगी सीमा भी बंद कर दी है, और टर्की के लोगों को सलाह दी गई है। शिया धर्मगुरु के संन्यास पर यह बवाल हुआ है। देखिए, इराक में किस तरह गृह युद्ध की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं। शिया धर्मगुरु सदर के इस्तीफे के बाद इस तरह की जो स्थिति है वो वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इराक में कैसे कल पूरी रात इस तरह से हमले होते रहे। सड़क पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सदर के समर्थक हैं, उनका आक्रोश यहां सड़कों पर देखने को मिला। ग्रीन जोन में भी फायरिंग की गई है, और इराक में इस तरह की जो स्थिति है वो बीते कई महीनों से बनी हुई है। आपको बता दें कि तकरीबन 10 महीनों से इराक में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो राजनीतिक संकट वहां पर बना हुआ है, उसके बाद सदर के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान के बाद इन समर्थकों का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल हर तरफ, और सड़कों पर ये भारी फायरिंग की आवाज, गोलियां दागने की आवाज जो है वो साफ सुनी जा सकती है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि संकट से इराक उभरेगा कैसे। फिलहाल हालांकि सेना को पूरा कंट्रोल दे दिया गया है, सेना ने स्थिति संभाल ली है, लेकिन अभी तक के जो ये हिंसा हुई है, कई जगहों पर जो झड़प लगातार हो रही है, उसमें 15 लोगों की जान जा चुकी है। आप जरा इन आवाजों को सुनिए, आपको साफ सुनाई देगा कि किस तरह से यहां पर जो हथियारों का इस्तेमाल होता रहा। रॉकेट देखिए आप, रॉकेट यहां दागे गए हैं, और निशाने पर सरकारी बिल्डिंग्स को रखा गया। राष्ट्रपति भवन को भी यहां पर निशाने पर लिया गया। रॉकेट की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इराक में इस वक्त मुश्किल हालात, गुस्साई भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई है। जिस तरह की जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है, यूएस दूतावास के पास लगातार सायरन भी बज रहे हैं। देखिए, इराक में पिछले 10 महीनों से ना तो वहां कोई स्थायी प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्रिमंडल है, और ना ही कोई सरकार, और जो राजनीतिक अराजकता का माहौल है वो बनता हुआ फिलहाल वहां दिखाई दे रहा था कि इस तरह की स्थिति हो सकती है। 2 तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल आपको इराक में मौजूदा स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, रॉकेट से हमला राष्ट्रपति भवन पर किस तरह किया गया, बीती रात की तस्वीरें हैं ये, और राष्ट्रपति भवन में कैसे घुसपैठ हुई है, उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। और याद कीजिए, श्रीलंका में भी इस तरह की स्थिति वहां बनी थी जब राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, और ऐसी ही स्थिति अभी इराक में भी नजर आ रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।